Yeah, so hi everyone. Today we have a very nice question. तो यहाँ पे स्पेशल चीज ये है कि द एंड ऑफ 2 years, यहाँ पे 2 साल के अंत में और एट मतलब 4 साल के अंत में ये है। यानी खासियत क्या है इसकी? कुछ नहीं है, फिर से पढ़ो क्वेश्चन को। बता रहा हूँ शुरू से। देखो, अ सर्टेन सम यानी कि कोई भी सम है इज डिपॉजिटेड फॉर 4 years एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कंपाउंडेड एनुअली। सालाना के लिए कंपाउंड होता है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 years एंड दैट एट द एंड ऑफ 4 years इज 5082। फाइंड द सम। तो इसको करने के दो मेथड्स बताऊंगा, दो। और दूसरा वाला शॉर्ट, पहला वाला बेसिक जो सब करते हैं। तो बेसिक ऐसे 4 साल के लिए, 4 4 साल का आ जाए, इतना लंबा लंबा, बहुत बड़ी बड़ी चीजें दे रखी हो 4 साल की, और समझ में ना आए कुछ, तो क्या करो कि वो करो ट्री मेथड। जिसको कुछ नहीं आता उसे आता है ट्री मेथड। तो इसको कहते हैं ट्री मेथड्स, मतलब पेड़ भैया वृक्ष। ओके, तो चलो करते हैं साथ में। देख भाई, सम था, हमें बताना है क्या? प्रिंसिपल यानी सम। तो मान लेते हैं प्रिंसिपल पी था, मतलब पी नहीं, पी को हम कुछ लेट कर लेते हैं। ट्री मेथड में हम ये रेट के हिसाब से मान लेते हैं। तो 10% है, 10 के हिसाब से 4 साल के लिए हम मान सकते हैं 10 के बाद 4 जीरो, क्योंकि 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, 1/10 होती है ना, इसीलिए इसीलिए हमने क्या किया, 4, 1 2 3 4। हमने पी इसको माना इसलिए ताकि 1/10 4 साल के करें तो आसानी से ये कट जाए, बस यही कुछ। तो इसका पहले साल का इंटरेस्ट कितना होगा? पहले साल का इंटरेस्ट कितना होगा? इसका 1/10 करेंगे, यानी कि एक जीरो कट गया, 1000 आएगा। इसी तरह से दूसरे साल का कितना होगा? 1/10 करेंगे अगर, तो उसका 1000 फिर से आएगा। लेकिन दूसरे साल में एक चीज़ और आएगी, यानी इसका भी 1%, ओ इसका भी 1/10 यानी 10% इसका भी जुड़ जाएगा, यानी इसका आएगा 100। ये 2 साल का हो गया। आप तीसरे साल में चलते हैं। तो थर्ड ईयर इसकी यहाँ पे वन, मतलब ये तो आएगा ही फिक्स है 1000। लेकिन अब एक चीज़ और आएगी, ये इसका 10% 100, इसका 10% 100, और इसका 10% यानी 10। अब चौथे साल का चलते हैं, ये तीसरे का था। तो चौथे साल के लिए इसका 10% तो आएगा ही, यानी 1000 तो आएगा ही। उसके बाद अब इन सब पे 10-10% का इंटरेस्ट आएगा। 10% इसका लिखते हैं 100, इसका लिखते हैं 100, इसका लिखते हैं 100, इसका लिखते हैं 10, इसका लिखते हैं 10, और इसका लिखते हैं 10। बचा इसका भी 10%, अगर निकालेंगे 1/10 करेंगे तो 1। बस करना कुछ नहीं है, फटाक से जितनी तेज जोड़ सको वो जोड़ लो, वो तुम्हारे ऊपर है। तो कैसे जल्दी से जोड़ते हैं, देखो 1000 2000 3 4000, 4000 तो ऐसे है, प्लस 100 200 300 400, 100 200 300 400 500 600, यानी 600 तो ये है, प्लस 100 वाले 6 हो गए, कितना 10, 10 का देखते हैं, 1 2 3 4, 40 और 41, 4641। ये कितना है? ये पूरे 4 साल का है, पूरे 4 साल का है। 4 ईयर, एट द एंड ऑफ 4 ईयर। देखो इन सब का डिफरेंस लेना है, एंड ऑफ 4 ईयर्स इतना है। 2 साल का देखते हैं कितना है, 1000 2000 2100, 2100। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। ये क्या चीज़ है? ये 2 साल का है, और ये 4 का है। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कितना है, 1 4 5 2। ये यूनिट्स में है क्योंकि हमने माना है। रियल वैल्यू इसकी कितनी है रुपीज़ में? 5082। हाँ, 80। तो बताओ ये इसका कितना टाइम्स है? साफ साफ दिख रहा है, 25 का डबल 50 हो गया, 41 का डबल 82, इसका 2 टाइम्स बेसिकली है। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2 रुपीज़। एक यूनिट मतलब 2 रुपीज़। तो तो वो ये 10,000 यूनिट की वैल्यू 20,000 इंटू 10,000 कर देंगे, तो हमारा प्रिंसिपल आ गया 20,000, और क्वेश्चन इज सॉल्व। ठीक है, ऑप्शन ये रहा। अब देखो मेथड 2, जो इससे भी शॉर्ट और कम टाइम में ऐसे बजा के हो सकता था, लेकिन वहाँ पे एक चीज़, पास्कल ट्रायंगल आपने सुना होगा, पास्कल रूल, पास्कल, या फिर इफेक्टिव रेट तो निकालनी आती हो। देखो मेथड 2 बता रहा हूँ, मेथड 2 इसकी इफेक्टिव रेट अगर निकालनी हो तो कितना होगा? इफेक्टिव रेट फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स रेट 10% है। 10 साल की इफेक्टिव रेट कितनी होगी? मान लो अगर सिंपल इंटरेस्ट होता 10-10 20% होता ना, लेकिन कंपाउंडेड है, तो वैसे देखना 121 होता है 10 का, तो 21% आएगी, खत्म कर। 21% 4 साल की कितनी होती है? 4 साल की सबको पता होगा, 1 4 6 4 1, यानी कि 46.41, 46.41।
ये होगी दूसरी इफेक्टिव रेट। हम सिर्फ रेट का डिफरेंस लेके निकाल सकते हैं। 4 साल का ये इफेक्टिव रेट बन रहा है, ये 4 यहाँ पे लिखते हैं 4 ईयर्स। ये चीज़ ये है, इन सबका डिफरेंस लेते हैं, यानी इसमें से ये घटाते हैं तो 0.41 तो रहेगा ही, प्लस 46 में से 21 घटाएंगे, 6 में से 1 गया 5 और 2 में से 2 गया 2, यानी इतना परसेंट, इतने परसेंट का गैप है। यानी प्रिंसिपल का जो इतना परसेंट होगा गैप होगा वो रियल वैल्यू उसकी होगी 5082 रुपीज़ में। यानी प्रिंसिपल का इतना परसेंट निकालोगे तो ये आएगा, तो प्रिंसिपल का 100% कितना होगा, 82 रुपीज़ है ये। बस 1 यूनिट 1% निकालते हैं पहले। 1% मतलब 5082 रुपीज़, इसमें भाग देते हैं 25.41 का, तो इसका 2 गुना 2, क्यों, क्योंकि 0 2 बढ़ाएंगे प्लस ये 100 करेंगे तो इसका 2 और आएगा, क्यों 1% है तो 2 और, यानी 20,000 प्रिंसिपल आ गया। ये सब तो कर ही लेंगे, मेन चीज़ था ये कि ऐसे इफेक्टिव रेट लेके घटा लेना था बस। अब जिनको नहीं पता कि 4 ईयर्स का कैसे फटाक से हो गया, तो देखो एक चीज़ होती है ट्रायंगल पास्कल। जैसे 10% का तो सबको याद होता है, जुबान पे रटा, आपको भी होगा, कर लो, जरूरी है। देखो 10 का वो होता है 121 होता है, 11 का स्क्वायर ना 10 से 11 होती है कोई चीज़ 2 साल के लिए, तो ऐसे ही तो होता है ना। तो अब इधर 3 साल का 13 31 तो पता ही है, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, 1 2 1 3 2 1 3 और एक लास्ट वाला 1 और बढ़ाना है तो ये लो 1 4 जोड़ो 6 जोड़ो 4 और लास्ट वाला 1, ये और आगे जाना है तो ये लो 1 5 10 10 5 1, ये सब होता है। ऐसे जितना भी चाहो बढ़ाते जाओ, इसे कहते हैं पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल तो हो गया काम। मैंने 2 मेथड्स बता दिए, पहले वाला ये ट्री मेथड एंड सेकंड वाज ये इफेक्टिव रेट निकालने वाली, कहाँ गई मेथड 2। इफेक्टिव रेट निकाल लो 2 साल का और 4 साल का, बाकी कर दो, प्रिंसिपल आ गया 20,000, आंसर खत्म, सो जाओ।